हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आई एम रमेश गुप्ता। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट टैब का पूरा सेक्शन बताने वाला हूँ। इस टैब के मैंने कुछ ऑप्शंस पहले बताए हुए हैं, जैसे कि वीडियोस हो, ऑडियो, स्क्रीन सेवर और फोटो स्क्रीनशॉट इन फोटो एल्बम का। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इससे पहले की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी के ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट के अंदर न्यू स्लाइड का। तो न्यू स्लाइड से नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि न्यू स्लाइड आपको लेना है। तो यहाँ से भी हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं, प्लस होम के अंदर भी यहाँ से आता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। दोनों सेम ही है, चाहे यहाँ से ऐड करो या इंसर्ट के अंदर न्यू स्लाइड क्लिक करके ऐड करो, सेम ही चीज है। तो जो आपने थीम लिया होगा उसी थीम से रिलेटेड यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली न्यू स्लाइड आ जाएगा। और अगर आपको लाइक थीम कह सकते हैं कि इसका जो लेआउट है, थीम नहीं, इसका जो लेआउट है वो अगर आपको डिफरेंट रखना है तो यहाँ एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको लेआउट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैंने यहाँ से ब्लैंक ले लिया, तो एक ब्लैंक आ जाएगा। हटाना है, सिंपल क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यानी किसी भी स्लाइड का आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करना है, मुझे इस थर्ड वाली स्लाइड का की फीचर ऑफ पावर पॉइंट का एक डुप्लीकेट लेना है पूरे स्लाइड का। क्योंकि मुझे करना है क्या है, थीम मतलब कंटेंट मुझे इसी लेआउट में डालना है। हेडिंग से मुझे सेम ऐसे ही रखनी है, बस कंटेंट चेंज करना है। तो बेस्ट रहेगा आप न्यू लेने के बजाय यहाँ से डुप्लीकेट ले लो। ठीक है, इसी पे जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है वैसे, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेम इसका की फीचर और पावर पॉइंट, की फीचर और पावर पॉइंट दोनों का एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। और अगर आपको लाइक ब्लैंक स्लाइड लेना है तो इसकी भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम, करेंगे एम। ठीक है, ध्यान रखना कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड आएगा। और नया फाइल लेना हो तो कंट्रोल प्लस एन करना होगा, एन से न्यू फाइल। और न्यू स्लाइड लेना हो तो कंट्रोल प्लस एम, और डुप्लीकेट लेना हो तो कंट्रोल प्लस डी यूज करना। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज रहेगा बेसिकली। फिर इसी में एक आता है हमारे पास रीयूज स्लाइड। तो रीयूज स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे मुझे क्या करना है, लाइक हम एक काम करते हैं, मैं एक ना इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले कहीं पे। हमने इसको क्या किया, सेव एज कर, वैसे सेव ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। कंट्रोल एन करके हमने एक न्यू फाइल ले ली। और फिर इंसर्ट टैब पे जाना, न्यू स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे न्यू रीयूज स्लाइड, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अलग से ये रीयूज स्लाइड का सेक्शन खुलेगा, टैब खुलेगा। तो इसके अंदर आपको जिस प्रीवियस पावर पॉइंट का स्लाइड को यूज करना तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं भी नेक्स्ट करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरी रिसेंट वाली स्लाइड थी उसी की पीपीटी यहाँ पे आ चुकी है। बट कोई और फाइल है तो आप यहाँ से ब्राउज करके भी ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी कहीं आपकी फाइल है तो वो आप ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से पावर पॉइंट लिया और वो फाइल सेलेक्ट कर ली, तो मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया, ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये ध्यान रखना, मैंने ये क्या किया है, एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। ये क्यों न्यू स्लाइड नहीं है, ये क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट है, न्यू फाइल है। वो कैसे लेना है, कंट्रोल प्लस एन करके। अब मुझे प्रीवियस फाइल में से कुछ स्लाइड्स यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज नोट करो, कंटेंट तो यहाँ पे आ गया है बट थीम नहीं आई है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कंटेंट पिक होता है बेसिकली। थीम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने बताया हुआ है, डिजाइन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास थीम्स होती है, वेरिएंट्स होते हैं। तो जो भी आपको यहाँ से थीम लेनी है या इसमें से कोई लेना है वो आप ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूज रहेगा इंसर्ट के अंदर, इसका रीयूज स्लाइड, यानी कोई आपने स्लाइड ले रखा है उसी को आपने क्या करना है, रीयूज करना। मुझे आगे क्या करना है, इस सेक्शन को यूज करना है, तो ये आ जाएगा। नहीं चाहिए, काम खत्म, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ओके, अगला आता है टेबल का। तो टेबल का मतलब होता है इसी के अंदर हम टेबल्स भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू स्लाइड लिया। अब मुझे यहाँ टेबल बनाना है, तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पे भी ये इंसर्ट टेबल, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। इवन इस सेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, कितने आपको कॉलम्स चाहिए, रोज कितने चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन ये रहेगा। उसके अलावा एक होता है इंसर्ट टैब। जैसे यहाँ तो लिमिटेशन है कि कॉलम हम मैक्सिमम जो है 7 ले सकते हैं और रोज जो है 6 ले सकते हैं। अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए फिर तो हम यूज करेंगे इंसर्ट टेबल।
यहाँ पे ये फायदा है कि अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कितना कॉलम्स चाहिए और कितने रोज चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे जो है 4 कॉलम्स ले लिए और 10 रोज ले लिए एंड देन ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो इंसर्ट होके आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से टेबल को यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 नए टैब आ जाएंगे, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। तो टेबल डिजाइन जो होता है प्रॉपर टेबल में क्या कलर कॉम्बिनेशन करना है, शेडिंग वेडिंग, वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स वगैरह का करना है, डिलीट करना है, वो सारा ऑप्शन आपको टेबल लेआउट के अंदर मिलेगा। इस पूरा सेक्शन जो मैंने एमएस वर्ड के अंदर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है एमएस वर्ड का, तो वहां पे मैंने ये टेबल के लेआउट सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं पता है, टेबल के सारे सेक्शन नहीं पता है किस किस का क्या यूज है, क्या काम है, तो हमने हमारे चैनल्स पे यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल्स के ऊपर जो है हमारे चैनल्स के ऊपर आप यहाँ प्लेलिस्ट पे आना और इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे एमएस वर्ड का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो है, यानी वीडियो नंबर ये 10 है, हाउ टू यूज टेबल इन एमएस वर्ड। तो टेबल का मैंने पूरा टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस वीडियो में जाकर के वो आप पूरा देख सकते हैं कि उसका क्या क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ओके, तो ये तो रहेगा बेसिकली। अब इसमें टेबल के लिए आप यहाँ से सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर लिखना है वो आप इजिली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जो भी आपको लिखना है बेसिकली यहाँ पे लिख दीजिए, नेम, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, यू कैन राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल का मतलब खुद से भी हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक मुझे यहाँ पे रो चाहिए, रो आपने ऐड कर लिया है। अब मुझे इसी में और भी रोज ऐड करने हैं, तो टेबल लेआउट पे जाएंगे और यहीं से हम कर देंगे इंसर्ट रो अबव। ठीक है, बिलो कर देंगे, नीचे ऐड हो जाएगा। लेफ्ट कर देंगे, अब जैसे मुझे इसको छोटा कर लिया, मुझे आगे कॉलम और चाहिए, तो कॉलम यहाँ पे राइट कर लेंगे, राइट और के कॉलम राइट, इसको पूरे को बड़ा कर। तो इस तरीके से जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो ये एक इंसर्ट के थ्रू भी देखा जाए तो आप टेबल बना सकते हैं। फिर एक आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी आप एक्सेल का डेटा भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या एक्सेल का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वर्क भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल, मुझे यहाँ पे एक एक्सेल का टेबल बनाना है, टेबल पे गए, एक्सेल स्प्रेडशीट पर जाएंगे, ये ऑप्शन खुलेगा, इसको आप जो है बड़ा कर लीजिए। एक सेकंड, डिलीट हो गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसको मैंने बड़ा कर लिया। तो मुझे टेबल कितना बड़ा करना है आप देखेंगे, हमारे पावर पॉइंट के अंदर ही जो है एक्सेल का खुल के इसको और बड़ा कर लेते हैं एंड इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, यहाँ पे हमने मूव कर लिया। ठीक है, अब यहीं पे आप देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर जो है पूरा का पूरा एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है, यानी एक्सेल से रिलेटेड आप सारा काम इसमें कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया कुछ भी डेटा लाइक जैन, और यहीं पे मैं ड्रैग करूँगा तो आगे इस तरीके से आता है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, यहाँ पे इसको बड़ा भी कर सकते हैं, पूरा मतलब एक्सेल की तरह यहाँ पे वर्क आप कर सकते हैं। तो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे सम किया, ब्रैकेट ऑन, एंड मैं यहीं से वैल्यू को सेलेक्ट, तो मतलब देखा जाए हम एक्सेल पावर पॉइंट के ओके। तो ये था टेबल का सेक्शन। नेक्स्ट आता है पिक्चर का। अब अगर सपोज आपको कोई पिक्चर वगैरह लेके आनी है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे फ्रेम पे पिक्चर लाना है, और यहाँ पिक्चर पे जाएंगे, दिस डिवाइस करेंगे तो फिर पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो भी आपको फोटो लेनी है, मैं लोकल डिस्क डी पे गया, यहाँ पे वॉलपेपर्स, और जो भी आपको फोटो चाहिए वो सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगी। और जैसे आप पिक्चर लेते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली पिक्चर फॉर्मेट का टैब आता है, और यहाँ पे आप पिक्चर्स की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसमें कलर्स वगैरह रिमूव करना है, बॉर्डर वगैरह देना हो, पिक्चर बॉर्डर कलर चेंज करना, इफेक्ट्स देना हो, क्रॉपिंग वगैरह करनी हो, वो सब यहीं से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। साइज वाइज छोटा बड़ा करना है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं सारा। ठीक है, तो ये पिक्चर का रहेगा। स्टॉक इमेज आता है कि ऑनलाइन आपको कोई पिक्चर लेनी है तो ऑनलाइन भी पिक्चर्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर रहेगी, आपको इनमें से कोई पिक्चर लेनी है, आपने उसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला आता है ऑनलाइन, ये भी सेम ऑनलाइन इंटरनेट से पिक्चर लेने के लिए रहेगा। स्क्रीनशॉट में पहले बता चुका हूँ, एल्बम में बता चुका हूँ कैसे क्रिएट करना है। फिर एक आता है कैमियो। कैमियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे कोई आप ट्यूटोरियल बना रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सॉफ्टवेयर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रहे हैं, जैसे एक मैं बना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हमारा एक वीडियो भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसी के लिए आप यहाँ से कैमियो यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें पूछा जो कैमियो ऐड हो वो सिर्फ इसी स्लाइड पे ऐड हो या ऑल स्लाइड्स पे है। तो दिस स्लाइड इसी स्लाइड पे चाहिए तो दिस स्लाइड ले लो,
ऑल पे चाहिए तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कैमरा ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, कैमरा जो है आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर आप जो भी बोलेंगे जैसा ऐसा बोलेंगे कैमरा और एक्टिव, बस ध्यान रखना है कैमरा होना चाहिए बेसिकली आपके लैपटॉप में या पीसी में। तो वैसे लैपटॉप में इनबिल्ट होता ही है, पीसी में आपको वेब कैमरा लगवाना पड़ेगा। तो उससे क्या रहेगा, जो भी आप बोलेंगे उसकी रिकॉर्डिंग जो है बेसिकली वो होती रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्लाइड्स पे आप जैसे जैसे प्रेजेंटेशन करेंगे सब पे जो वीडियोस है वो आती है, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन भी आता है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कैमरा फ्रंट आता है, इसमें आपको रेक्टेंगल टाइप में चाहिए, कैसे दिखाना है, बॉर्डर ब्लैक बॉर्डर के साथ दिखाना है या वाइट बॉर्डर के साथ दिखाना है, शेप चेंज करना है, वो सब मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप सिंपली उसको डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट भी जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इस कैमियो का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शेप्स, यहाँ पे सारे शेप्स वगैरह हैं, जो भी आपको शेप चाहिए सिंपली आप सेलेक्ट करो और यहीं पे क्लिक एंड ड्रैग करके उसको यूज कर सकते हैं और जैसे ही हम शेप ड्रॉ करेंगे शेप फॉर्मेट आएगा। तो ये यहाँ से, और ये सारे टैब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वर्ड के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके सारे फीचर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास आइकन, ऐसे नेट से आइकन भी आप ले सकते हैं। 3D आइकन मतलब नेट से आइकन्स आ जाएंगे, कोई भी आपको लाइक आइकन्स यूज करना है, कोई ग्राफ का, कोई स्माइली वगैरह का आइकन या किसी भी शेप का आइकन वगैरह आप इजीली यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे एरोप्लेन का चाहिए, इंसर्ट किया तो वो यहाँ आइकन आ जाएगा, उसको आप कहीं भी इजीली रख सकते हैं। और आइकन में ये भी कलर वगैरह के लिए आपको सिंपल ग्राफिक फॉर्मेट में आना है, यहाँ पे जाके कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का क्या है और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास है 3D मॉडल्स। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, हम आप 3D मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से स्टॉक 3D मॉडल्स पे आना है। अगर पहले से आपने डाउनलोड किए हुए हैं तो यहाँ से यूज कर लो दिस डिवाइस, और अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो 3D स्टॉक मॉडल पे आ जाइए, यहाँ से ओपन होगा, उसको वेट करना आपने। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो कुछ इसमें एनिमेटेड भी, जहाँ पे मार्क बना हुआ है ये एनिमेटेड है और जो बाकी हैं वो स्टेबल है। तो अगर आपको एनिमेटेड चाहिए तो हम एनिमेटेड पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास सारे एनिमेटेड जो 3D मॉडल्स हैं वो आ जाएंगे। इसमें जो आपको चाहिए, सपोज मैंने यहाँ से क्या किया, एक ये डॉग ले लिया और ध्यान रखना मोशन बना हुआ है, इसका मतलब ये एनिमेटेड है। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। इस वेट करो आप सेकंड्स के लिए तो याद आएगा। तो इस तरीके से इसको आप जो है एंगल वगैरह 3D एंगल कोई भी चेंज कर सकते हैं, किस एंगल पे कैसे रखना है वो सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और इसके यहाँ से मॉडल्स भी हैं, किस तरीके से आपको कौन सा इसका एंगल रखना है वो एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्लस के एनिमेशन के टाइप्स भी होते हैं, सीन 1 में कुछ ऐसा एनिमेशन है, ये ध्यान रखना ये ऑप्शन कहाँ पे है, जैसे हम कोई 3D मॉडल सेट करते हैं तो 3D मॉडल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे आपने सीन 2 पे आ जाओ तो इस तरीके से कुछ एनिमेशन है, सीन 3 पे आएंगे तो इसमें अलग से। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन, जो भी आप 3D एनिमेशन लेंगे उसके अलग अलग यहाँ पे सीन्स में, और नन कर देंगे तो स्टेबल रहेगा, कोई भी एनिमेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3D मॉडल्स भी आप अपने पावर पॉइंट के अंदर जो है इजिली यूज कर सकते हो। फिर एक स्मार्ट आर्ट आता है, ये भी आपका कुछ लाइक ये चार्ट वाइज होता है, कुछ भी चार्ट वाइज आपको यूज करना है। मुझे यहाँ पे इस चीज को दिखाना है चार्ट वाइज, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया हमने, स्मार्ट आर्ट पे आ गए। अब किस तरीके से प्रेजेंट करना है डेटा, मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग तरीके से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आ जाएंगे, यानी कोई भी कंटेंट को ऐसे ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए जो है बेसिकली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को यूज करना है। तो मैंने लाइक किया कि यहाँ से ये ले लिया और ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा इस तरीके से अलग से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई पिक्चर रिप्रेजेंट करनी है, पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कोई पिक्चर ले ली, वो आ गया। उसके बारे में कुछ लिखना है, जैसे मैंने इसको हटा दिया, इसको डिलीट करते हैं, ये भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटा दिया। तब इसके बारे में जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं तो स्मार्ट आर्ट का डिजाइन का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, वापस से लेआउट आपको डिफरेंट दिखाना था तो वो आप चेंजेस भी अवेलेबल हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी है, वो सब चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअली का कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट पे जाना है, सेलेक्ट करके इंडिविजुअल का भी आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर यूजर, जैसा भी आपको बनाना है। फिर चार्ट का है, चार्ट यूज कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे चार्ट बनाना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली चार्ट सॉरी स्मार्ट आर्ट आ गया, चार्ट सेक्शन पे आ जाइए। तो यहाँ पे चार्ट का आ जाएगा, आपको जिस टाइप का जैसा चार्ट रिप्रेजेंट करना है, कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट्स है, बार चार्ट्स है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स है, वो भी आप यहीं से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक आता है जूम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें जूम कर सकते हो आप। समरी जूम अगर हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट में हमारे पास सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें फायदा ये रहेगा, मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया तो इसमें इसी का इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होगा, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, यहीं पे मैंने इसको क्या किया,
शिफ्ट F5, तो इसी का ही फुल स्क्रीन आ जाएगा, यानी यहीं पे हम इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसी का आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये कर सकते हैं बेसिकली, हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इस पे आता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, हमारा इस पे इंसर्ट किया था, हाँ इस पे इंसर्ट किया फर्स्ट वाले पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे सभी स्लाइड्स हैं, जितने भी हमारी यहाँ स्लाइड्स हैं सबका मुझे शॉर्ट में यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो मैं जूम पे आऊँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा स्लाइड जूम, सेक्शन जूम है, समरी जूम है, तो मैं यहाँ से स्लाइड जूम ले लेता हूँ। सारे चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे सारे ले लिए, फर्स्ट तो छोड़ दो, फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने इस तरीके से सपोज 4 ले लिए। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड वाइज इस तरीके से आ गया। अब इसको आप रख भी सकते हैं, कहाँ कैसे रखना है वो रख लो। और इसका सबसे मेन फायदा है, आपको जो स्लाइड देखना है उस पर आप क्या करो, सिंपल क्लिक करो। और अगर वैसे अरेंज करना है तो मैं स्लाइड लिया था, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाते हैं, हम यहाँ जूम पे आते हैं और हम यहाँ से लेते हैं नॉर्मल समरी जूम, और मैं सारे ले लेता हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या फायदा होगा, वो एक के बाद एक नेक्स्ट आता जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं इसको प्रेजेंटेशन व्यू में आता हूँ, यानी कि हम लोग F5 अगर करेंगे तो यहाँ स्मॉल में आ जाएगा, आपको जो भी स्लाइड प्रेजेंट करना है, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उस पर क्लिक कर दो, तो वो फुल स्क्रीन होकर के एनिमेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है पावर पॉइंट का, तो ये आप प्रेजेंटेशन वे में जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास लिंक करने के लिए, कि अगर हमें कोई लिंक करना हो, सपोज मुझे यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया गो टू विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वो आपने लिख दिया। हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हमारी कोई वेबसाइट वगैरह खुल जाए, तो आप लिंक दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिंक सेक्शन पे आना है, और अगर कोई वेबसाइट लिंक करनी है तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ देना है। ठीक है, जो भी सिंपल है, www.google.com मैंने दे दिया। ठीक है, ओके कर देंगे तो लिंक बन के रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है, ध्यान रखना नॉर्मल से नहीं होगा, कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो अलग से क्रोम खुल जाएगा और वहाँ पे गूगल आपका ओपन हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे किसी वेबसाइट पे जो लिंक है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कोई पावर पॉइंट की फाइल भी लिंक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, सिंपल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे से वो हटा रहा हूँ, तो लिंक पे गए हम लोग तो ऑप्शन खुल जाएगा, हटाने के लिए यहाँ डिलीट कर दो इसको। ठीक है, या रिमूविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कोई अलग से पावर पॉइंट फाइल रेडी करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे गए और मैं यहाँ पे आ गया डाउनलोड्स डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ से आ जाएंगे नीचे करके डेस्कटॉप, और जहाँ पे भी आपने फाइल रखी है, तो मैंने यहाँ से पावर पॉइंट ले लिया और मैंने ये लिंक कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब इसे ये फाइल हमारी लिंक हो गई है, तो मैं कंट्रोल से जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारी जो नेक्स्ट, इस पर यस कर देना, हमारी नेक्स्ट पीपीटी फाइल जो खुल जाएगी। तो इस तरीके से आपस में पीपीटी को भी लिंक कर सकते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग है, अगर हमें कोई स्लाइड लिंक करना है, नेक्स्ट स्लाइड, तो हम नेक्स्ट स्लाइड भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमें क्या करना होता है, यहीं पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे क्या इसकी जगह में मैं कहता हूँ नेक्स्ट क्लिक फॉर नेक्स्ट स्लाइड, या फिर स्लाइड नंबर 5, तो इससे क्या होगा, स्लाइड नंबर 5 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया, हम लिंक पे गए और यहीं पे हम लोग आ जाएंगे। अभी हमारा ये था तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे आना है, और मैंने यहाँ से 5 ले लिया है, ओके हो गया, तो लिंक हो गया। अब इससे क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो सीधा 5th वाले स्लाइड पे आ जाएगा। तो ऐसे आपस में स्लाइड्स को भी लिंक कर सकते हो, और कोई डिफरेंट फाइल लिंक करनी है वो भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला इसके अंदर आता है हमारे पास एक्शन। इसमें भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, सेम वही, जैसे हमें नेक्स्ट स्लाइड लिंक करना हो, प्रीवियस स्लाइड लिंक करना हो, एंड करना हो, तो ये सारा पूरा यूआरएल लिंक करना, यूआरएल या कोई फाइल, मतलब सेम वही चीज़ है, यहाँ से भी बेसिकली आप कर सकते हैं। इसमें ये फायदा है कि आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो सेम ये भी जो है लिंक की तरह ही काम करेगा। फिर आता है कमेंट। अब अगर हमें कहीं पे कोई कमेंट वगैरह ऐड करना है तो सिंपल यहाँ कमेंट्स पे आइएगा, और जो भी आपको उस कमेंट के बारे में लिखना है, यानी एक तरह कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें डालनी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो उस पावर पॉइंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, यू कैन ऐड। फिर आपको किसी और स्लाइड पे ऐड करना है तो उस स्लाइड पे जाइए, ठीक है, और यहाँ कमेंट पे आते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो सिंपल से कमेंट्स वगैरह ऐड करने के लिए होगा। कमेंट ऐड करने को यहाँ ध्यान रखना, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, इसको हम यहाँ पे जाके डिलीट सेट कर, मुझे क्या करना, नया ऐड करना है, न्यू पे गए, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर, तो ये अप्लाई होता है, कमेंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इजिली कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं।
फिर टेक्स्ट बॉक्स है, कोई अलग से आपको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जाइए, और जहाँ भी इंसर्ट करना है, सपोज मुझे फर्स्ट पे इंसर्ट करना है, वापस हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे और सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी लिखना है, अगर डमी टेक्स्ट डालना है तो इक्वल्स टू RND ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है हेडर एंड फुटर। अब मुझे क्या करना है, इस सभी स्लाइड के ऊपर मुझे टॉप पे इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना है या कोई भी टॉपिक ऐड करना है या बॉटम पे मुझे कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए हेडर फुटर। तो हेडर फुटर ध्यान रखना तभी यूज करना है जब आपको कोई भी हेडिंग या कोई कंटेंट सभी पेजेस पे चाहिए हो या कोई वाटरमार्क लगाना है, तो उसके लिए आप हेडर फुटर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना, देखो सिंपल है, हेडर फुटर पे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम का मतलब हर एक पेज पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड नंबर ऑन करेंगे तो हर एक पे स्लाइड नंबर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और फुटर लेंगे, फुटर में कुछ लिखना हो, जैसे फुटर मैंने यहाँ लिख दिया अचीवर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और मुझे स्लाइड नंबर भी चाहिए, डेट एंड टाइम भी चाहिए, मैंने 3 ऑन कर दिया। फिर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स पे आ जाएगा, और अप्लाई करेंगे तो सिर्फ करंट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 1। फिलहाल मैंने किया अप्लाई टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 आ गया है, अचीवर्स इंस्टीट्यूट आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको, फुल स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं, तो ये 1, ठीक है, अचीवर्स इंस्टीट्यूट ये इस तरीके से आ रहा है, 2 3, ये अकॉर्डिंग टू जो डिजाइन है थीम अलग अलग आ रहा है। इसमें देखो ये हमने यहाँ पे सेक्शन जूमिंग सेक्शन यूज किया था, तो इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली फायदा रहेगा। ठीक है, हेडर फुटर बाकी चेंज कर सकते हैं, नोट्स में कैसे ऐड करना है, पेज नंबर, हेडर भी ऐड करना है, हाँ हेडर भी ऐड कर ले, टॉप में किधर रखना है, बाकी इसको मैं आगे मास्टर से बताऊंगा और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक आता है वर्ड आर्ट, कोई भी डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से वर्ड आर्ट का आप यूज कर सकते हैं। सिंपल लिया, क्लिक किया, एक अलग से आ जाएगा, और ध्यान रखना है इसमें जो भी आपको मूव करना है तो एड बॉर्डर पे क्लिक करें, यानी मूव करना है तो एच पे जाना है और फिर सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम। हमें यहीं पे क्या करना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो सिंपल आप यहीं से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम लिए इसको मैंने ऑफ कर दिया, सेम वही हेडर फुटर वाला सेक्शन आ गया है। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग से किस तरीके से फॉर्मेटिंग वाला चाहिए वो ले लो, अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर स्लाइड नंबर, वही सेम स्लाइड नंबर ऐड करने के लिए हो जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे मुझे यहाँ पे कोई वर्ड की फाइल एक्सेस करनी है, एक्सेल की फाइल एक्सेस करनी है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू फाइल पे आना है। क्रिएट न्यू मतलब होता है, देखो 2 ऑप्शन है, एक क्रिएट फ्रॉम फाइल है, एक क्रिएट न्यू है। अगर आपको फ्रेश न्यू लेना है तो यहाँ से आप ले लो, जैसे मुझे एक्सेल का लेना है तो एक्सेल ले लें, और पहले से बनी हुई कोई फाइल है उसे एक्सेस करना है तो क्रिएट न्यू फाइल पे जाएंगे और वो ब्राउज कर लो जो भी आपकी फाइल बनी हुई है। तो जैसे हम यहाँ से कोई फाइल ले लेते हैं बनी हुई होगी, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, तो अभी तो कोई फाइल है नहीं, या इसमें देखते हैं, नहीं यहाँ भी कोई नहीं, तो आप सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगी और यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक, फिर आता है इक्वेशन, यानी मैथमेटिकली आपको कोई काम करना है तो यहीं पे इक्वेशंस है, मैथमेटिकली जो भी कंसेप्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप मैथ्स का लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस का आता है, तो अपने हिसाब से आपको जैसे इक्वेशंस बनानी है, तो मैथ्स के बारे में आप लोग कोई पीपीटी बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सिंबल आता है, हमें कहीं पे कोई सिंबल वगैरह ऐड करना है, सपोज मुझे यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ कोई सिंबल ऐड करना है, तो कर्सर रखा, सिंबल्स पे जाएंगे। सिंबल्स के लिए ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि आपका ये नहीं आए, हो सकता है कि आपका कुछ इस तरीके से आए, तो आपने क्या करना है, फोन चेंज करना होगा। फोन क्या लेना होगा हमें, वेबडिंग। ठीक है, वेबडिंग लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसमें जो फोन चाहिए उसको सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, वो वहाँ पे कोई और लेना है, हमने यहाँ पे सपोज ये ले लिया या फिर क्लाउड ले लिया, इंसर्ट करेंगे तो आता रहेगा। तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ से सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। बाकी वीडियो ऑडियो स्क्रीनशॉट का मैंने इससे पहले की वीडियो से बनाया हुआ पीपीटी के इसकी प्रीवियस सेक्शन में, तो देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको इन ऑप्शन में किसी को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो।